वेलकम अगेन इन ऑटोकैड एडवांस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे व्यू पोर्ट के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि व्यू पोर्ट क्या होता है और हम इसमें कैसे काम करते हैं और एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्यू पोर्ट होता क्या है। ये हमारा जो जहाँ पे हम अभी हैं वो है पेपर स्पेस, और ये हमारा होता है मॉडल स्पेस। मॉडल स्पेस में आप जानते हो सब लोग कि हम क्या काम करते हैं मॉडल स्पेस में। और ये हमारा होता है पेपर स्पेस, हम इसी में ही रिपोर्ट को सेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, व्यू पोर्ट में हम काम इसलिए करते हैं ताकि हम सीट सेट कर सकें। मान लीजिए हमारी कोई भी ग्राउंड फ्लोर की सीट है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉपर इसकी सीरीज़ बना सकते हैं। 01 ग्राउंड फ्लोर, 02 फर्स्ट फ्लोर, 03 थर्ड फ्लोर, और उसके साथ साथ में हम फर्नीचर, सीलिंग और प्लम्बिंग, हम ये सारी सीट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम सीट को, जितनी हमारी सीट्स हैं वो हम डिटेक्ट करने में हमें इजी हो, ताकि हम बिल्कुल ईजिली उनको डिटेक्ट कर पाएँ कि हाँ ये हमारे पास सीट है। मोस्ट इसमें क्या होता है कि हमारे पास कई सारी चीज़ें होती हैं बनाने के लिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया, अब हमने फिर यहाँ पे कोई रिवाइज्ड प्लान है उसको यहाँ पे सेट कर दिया, फिर हमने एक और रिवाइज प्लान इसको यहाँ पे सेट कर दिया। इससे क्या है कि हमारे कई सारे प्लान जो हैं ऐड हो जाते हैं। इससे क्या है, हमें डिटेक्ट करना हार्ड हो जाता है कि हमारे हम किस प्लान पे हम करंटली काम कर रहे हैं। बट अगर हम पेपर स्पेस में काम करते हैं तो हमें ईजिली डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है कि हम किस प्लान पे करंटली काम कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे एमवी करके, मतलब हम व्यू पोर्ट बना के उसको देख सकें। इसमें क्या होता है कि हमारा टाइम भी सेव होता है और मिस्टेक्स भी कम होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और इसमें क्या होता है, हम स्केल फैक्टर्स में काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक व्यू पोर्ट है, मैंने एमवी करके इसको देख लिया। ठीक है, अब हमारे पास एक 1:1 का व्यू पोर्ट है। ठीक है, मैंने इसको हमारे पास ये व्यू पोर्ट है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसी का ही एक ब्लॉक देना है। इसी प्लान में कोई भी किसी भी चीज़ का एक ब्लॉक देना है। मान लीजिए मुझे टॉयलेट का ही ब्लॉक देना है। तो इसमें क्या होता है कि ये एक ही पेपर स्पेस में हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने इसको क्लिप कर लिया। इसमें क्लिप करने से बाकी की साथ में जो भी हमारे एडिशनल चीज़ें आ रही हैं वो हमारी दिखना बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये है। हम इसमें एलिमेंट चला देते हैं फर्नीचर का, तो सिर्फ हमें फर्नीचर दिखेगा, या फिर हम इलेक्ट्रिकल का तो हम इलेक्ट्रिकल दिखेगा, हमें वॉल इलेक्ट्रिकल तो वॉल इलेक्ट्रिकल। क्लियर है? इससे क्या है कि एक हमारे पास सेपरेट व्यू पोर्ट आ जाता है, ताकि हम उसमें कोई भी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दिखानी है तो वो हम दिखा सकें। ठीक है, इसमें हम इसका हम अगर साइज़ चेंज करते हैं, मान लीजिए 1:1 है, तो मैं इसको 6 पे कर देता हूँ, तो ये जूम आउट हो जाता है। इससे क्या है कि वो एरिया और बढ़ जाता है अगर हमें आसपास का एरिया और दिखाना है तो। ठीक है, इसी तरह से हम अपनी मर्ज़ी से कितना भी जो है साइज़ को ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है स्केल के बारे में। ठीक है, इसमें हम लेयर मैनेज कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर लेयर है, मान लीजिए फर्नीचर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उसको यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमें ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर साथ में दिखाना है एक ही व्यू पोर्ट में, एक ही शीट में। एक ही शीट का मतलब एक ही पेज में। मान लीजिए A3 का पेज है, तो हमें एक ही A3 के पेज में 2 व्यू पोर्ट्स दिखाने हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। तो हम उसको एक ही शीट में ऐड करके उसकी व्यू पोर्ट्स बना के अलग अलग उसमें हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर दोनों हम बना दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद हम इसमें डायमेंशंस और टैगिंग कर सकते हैं। हम यहाँ भी मॉडल स्पेस में भी कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता है हमें एक्सेस करने में। और इससे क्या है, हम लेयर भी मैनेज रहती हैं, क्योंकि उसमें हम मॉडल स्पेस में ज़्यादा लेयर्स ऐड कर देते हैं तो वो फाइल हैवी भी हो जाती है और हमारे लिए काम करना हार्ड भी हो जाता है थोड़ा सा, चीज़ों को डिटेक्ट करना। बट अगर हम यहाँ पे इसको पेपर स्पेस में
डायमेंशनिंग और टैगिंग करते हैं, तो ये हमारे लिए ही ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे क्लीन व्यू होता है, क्योंकि क्लीन होता है सारा हमारा एरिया, ठीक है। हमने टाइटल ब्लॉक ऐड कर लिया अपना, एक हमारा स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक आगे चलता रहेगा, और साथ में एक क्लीन व्यू होता है, ठीक है। इससे सीट काफ़ी क्लीन शो होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको एक पेपर स्पेस में काम करना दिखा देता हूँ कि हम पेपर स्पेस में कैसे सेट करते हैं उसको, कैसे उसको हम A3 या A4 को अपना पेज देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पेपर ऐड कर लेंगे, हम लेआउट में जाते हैं, ठीक है। ये मैंने टाइटल ब्लॉक पहले से ही बना रखा है। टाइटल ब्लॉक के लिए अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं आपको टाइटल ब्लॉक की एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उससे आपको टाइटल ब्लॉक कैसे सेट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसमें एनोटेशंस भी कैसे ऐड करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उसमें। इसमें मैंने अभी एनोटेशंस यूज़ नहीं करी हुई हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। तो हम इसमें मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ 0 कोऑर्डिनेशंस में, फिर इसमें जाके ये हमारे पास टाइटल ब्लॉक आ गया है। तो हम कंट्रोल P करके इसको अपने पेज में सेट कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे A3 का पेज चाहिए, ठीक है। हम A4 भी कर सकते हैं, A5 भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है। हम A3 पे करते हैं इसको, हम यहाँ पे विंडोज सेलेक्ट कर लेते हैं। हमें उतना एरिया लेना है जितना जितना हमारा टाइटल ब्लॉक है। हमने एंड टू एंड इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सेंटर टू प्लॉट और ऐसे करके इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली हमारे पेज में सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली व्यू पोर्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हम इसको नाम दे देते हैं ग्राउंड फ्लोर फर्नीचर। तो इसमें हम सिर्फ फर्नीचर शो करेंगे, ठीक है। अब मैंने mv कमांड दे दिया। mview एक कमांड होता है जिससे कि हमारा व्यू पोर्ट विजिबल हो जाता है। हम यहाँ पे व्यू पोर्ट का एरिया देख लेंगे कि मुझे इतना एरिया में चाहिए, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से इतना जूम कर लिया, इसको इतना ले लिया, ठीक है। ठीक है, ये हमारा MV सेट हो गया, ठीक है। हम इसको लॉक कर लेंगे। लॉक हम इसलिए करते हैं ताकि ये हिले ना, मूव ना हो कहीं पे भी। अगर हम मूव हो जाएगा तो फिर हमें दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ता है, जूम इन जूम एंटर करके फिर उसको सेट करना होता है। इससे क्या होता है कि अगर यहाँ पे ऑड नंबर्स आ रहे होंगे तो ये ऑड नंबर्स फिर हमें दोबारा सेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या तो हम पर्टिकुलरली एक ही स्केल पे काम करें, मान लीजिए 1:1 पे काम करते हैं। चलो मैं आपको 1:1 के स्केल पे सेट कर देता हूँ उसको, ठीक है। ये 1:1 पे चल रहा है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको 1:1 पे ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपने लिए स्केल भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको स्केल्स कस्टमाइज करके ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे अपने स्केल्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3, 4, तो आप अगर आपको 4 का करना है तो आप 4 का सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लॉक कर दिया यहाँ पे, मैंने लॉक करके इसको L1 चला देता हूँ। तो L1 का मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वो लिंक, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि हम लेयर स्टेट मैनेजर में कैसे काम करते हैं। मैंने उसकी एक फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई है, तो वो देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने इसको फर्नीचर के लेयर में डालते हैं। मैंने इसको फर्नीचर के लेयर में डाल दिया। अब हम देख लेते हैं कि ये ठीक है, ठीक है। ये सिर्फ हमें फर्नीचर शो हो रहा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम एक और लेआउट ऐड करेंगे जिसमें कि हम इलेक्ट्रिकल दिखाएंगे। हम यहाँ से मूव और कॉपी कमांड यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है कि मूव और कॉपी कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम जो हमारे पास पहले से ही व्यू पोर्ट्स बने हुए हैं, पहले से ही जो हमारे पास पेज सेटअप है, हम उसी को यूज़ करते हैं आगे।
अगर हम वो यूज़ नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमें दोबारा से पूरा सेटअप करना पड़ता है, हमें टाइटल ब्लॉक लाना पड़ेगा, पेज सेटअप करना पड़ेगा, और बाकी जो प्रोसेस अभी ये देखा है आपने। बट इसमें क्या होता है कि अगर मैं मूव और कॉपी को कमांड को यूज़ करूँगा तो ये पर्टिकुलरली वही हमारा व्यूपोर्ट लेगा जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, और पूरा पेज सेटअप हमारा एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा आगे की तरफ नेक्स्ट रो में। तो हम मान लीजिए हम इसको लेके चलते हैं क्रिएट एज कॉपी, मैंने इसको कर दिया। अभी क्रिएट एज कॉपी हो गया, मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ आगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ इसको, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अब हम इसमें अपने इलेक्ट्रिकल की एलिमेंट चला देते हैं, ये देखिए, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल की एलिमेंट, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है अपने इसमें काम कर सकते हैं। इसमें आपने देखा कितना इजी है, हम किसी भी लेयर को चेंज कर रहे हैं, किसी भी लेयर को हम सेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे जाके अंदर जाके काम भी कर सकते हैं, कोई भी हमें अगर चेंजेस करने हैं, काम हम दोनों में कर सकते हैं, मॉडल स्पेस में भी और पेपर स्पेस में। फ़र्क इतना हो जाता है कि ये हमारी शीट के लिए एड-ऑन्स है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर है। ऐसे ही हम प्लम्बिंग की भी कर सकते हैं, आगे शीट सेट कर सकते हैं, और इसमें हम टैगिंग भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वाली टैगिंग्स हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से ये टैगिंग हटा दी यहाँ से, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे यहीं पे टैगिंग करनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे टैगिंग चाहिए क्योंकि कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, मुझे नहीं करनी, तो मैं यहीं पे ही टैगिंग कर देता हूँ। मैंने यहाँ से लिया और यहाँ पे इसको टैगिंग कर दी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास टैगिंग आ जाती है। और मान लीजिए कि हमें कोई डिटेल भी दिखानी है, यहाँ पे इसका ब्लॉक दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लूँगा साइड में, ठीक है। मुझे इसमें टैगिंग करनी है, मैं इसको लॉक कर लेता हूँ। मुझे इसको पर्टिकुलरली टैग करके शो करना है, ठीक है। तो ये जो डायमेंशनिंग अभी मैंने करी है, इसका कनेक्शन मॉडल स्पेस में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है कि बिना हमने बेस फाइल में काम करें, हमने शीट फाइल में सेट कर दिया, और डायमेंशन हमें जब भी हटानी है तो हम हटा सकते हैं, ठीक है। इससे डिटेल अगर हमें ब्लॉक शो करने हैं तो ये बहुत इजी तरीका है हमें कोई भी डिटेल शो करने का, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं आपकी वहाँ जितनी कोशिश करूँगा हेल्प करने की, ठीक है फ्रेंड्स। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।